बैठ जाइए। थैंक यू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकों की समझ। क्या पढ़ेंगे? अंकों की समझ। और इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है स्थानीय मान। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। अगर यहाँ हम 11 लिख दें, यहाँ हम अगर 11 लिख दें और आपसे पूछें कि ये वाला एक बड़ा है कि ये वाला एक बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर हम आपसे पूछें कि ये वाला एक बड़ा है कि ये वाला है, इससे पहले आप समझिए, थोड़ा सा समझिए कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ हूँ तो मेरा ये दाहिना हाथ है, ये एक दाहिने हाथ की तरफ है, ये वाला एक किधर है? दाहिने हाथ की तरफ है, और ये वाला एक किधर है? बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, बाएं हाथ। ये वाला एक दाहिने हाथ की तरफ है और ये वाला एक जो है बाएं हाथ की तरफ। अब आप बताएंगे कि ये दाहिने हाथ वाला एक बड़ा है या बाएं हाथ वाला एक बड़ा है? ये बाएं हाथ वाला एक बड़ा है। कैसे? कैसे ये बड़ा है? कैसे बड़ा है? देखिए, इसके बारे में हम तब बता पाएंगे जब हमें इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, इकाई दहाई का अगर कॉन्सेप्ट हमको पता है तो किसी भी संख्या में हम लोग उसका स्थानीय मान पता कर सकते हैं कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसका स्थानीय मान क्या है। जैसे अब इकाई दहाई में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इकाई को हम रखते हैं दाहिने साइड में, लास्ट छोर पे सबसे पहले क्या होता है? इकाई। इकाई के बाद होता है यहाँ दहाई। दहाई के बाद क्या होता है? सैकड़ा के बाद क्या होता है? हजार। हजार के बाद क्या होता है? 10,000। 10,000 के बाद क्या होता है? आपके सिलेबस के अनुसार आप लाख तक ही जानिए, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आप बस इतना ही जानिए कि सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। ये हमारा दाहिना हाथ है। शुरुआत हम दाहिने से किए और कहाँ पहुंच गए? बाएं। कभी भी ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे आप देखे होंगे, या जब हमने ज्योग्राफी आपको पढ़ाया था हमारी दुनिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दिशाएं होती हैं, ये जो हमारा दाहिना हाथ है ये पूरा हो गया, ये बायां हाथ कहाँ हो गया? और ये सिर हमारा किधर? ये हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो हम पूरब से शुरू कर रहे हैं और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। पूरब से शुरू किए और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले इकाई, इकाई के बाद दहाई, के बाद सैकड़ा के बाद हजार के बाद 10,000 के बाद, यानी कि सबसे पहले शुरुआत हम इकाई से किए और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ लाख तक पहुंचे। ठीक है, अगर हम इकाई के नीचे एक लिख दें, दहाई के नीचे भी एक लिख दें, सैकड़ा के नीचे भी एक लिख दें, हजार के नीचे भी एक लिख दें, 10,000 के नीचे भी एक लिख दें और लाख के नीचे भी एक लिख दें। ठीक है, देखने में ये बिल्कुल सेम है, यह भी एक 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 है और यह भी एक है। अंतर क्या है? अंतर क्या है इसमें कि ये जो पहला वाला एक है यह किसके स्थान पर है? इकाई पर है। ये दूसरे नंबर पे जो एक है, तीसरे नंबर का ये ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एक है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसके पहले कुछ भी नहीं है। ये बच्चे का भी जन्म हुआ है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, कर रहा है, रो रहा है, छोटा सा है, दुबला पतला सा है, कुचका हुआ है, एकदम सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा जो है अभी सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, एक है। आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है, जो दूसरे नंबर का बच्चा है, यहाँ से शुरू हो रहा है इसका, यहाँ क्या हो गया? अब ये वाला जो है यहाँ आएगा तो यहाँ का स्थान खाली है, यहाँ 0, ये वाला यहाँ है, अब 3 स्थान खाली है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। फिर इसको हम यहाँ रखते हैं अगर, तो फिर 4 स्थान खाली हो गया, तो 0 0
जीरो जीरो। और फिर इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो फिर कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो इकाई के स्थान पर 1 था, इकाई के स्थान पर 1 था। अभी बेचारा छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, दुबला पतला है, खाना वाना नहीं खाता है तो दुबला पतला है। ठीक है, दहाई के स्थान पे जो 1 है ये 1 गोली खा गया। कितनी गोली खाया? थोड़ा सा इसका वजन बढ़ा, साइज बढ़ा। ये सैकड़ा वाला जो 1 है 2 गोली खाया, थोड़ा सा साइज और बढ़ा इसका। 1000 वाला गोली 3 गोली खाया, 1000 वाला 1 कितनी गोली खा गया? 3 गोली। 10,000 वाला 4 गोली और 1 लाख वाला 5। तो जो जितने ज्यादा भोजन कर रहा है उतने जल्दी वो बड़ा होता जा रहा है। तो आप देखें कि ये जो इकाई के स्थान पर 1 था ये सबसे छोटा है और जो लाख के स्थान पर 1 है वो सबसे बड़ा है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। आप लोगों में से कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रियम कुमार, आप आइए। प्रियम, ईशान, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर विजय कुमार आ जाइए, समीर और आप भी आइए, आ जाओ। इन बच्चों के माध्यम से हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे हैं, सारे बच्चों की साइज एक नहीं है, सारे बच्चे एक लंबाई के हैं नहीं है, सारे बच्चों की लंबाई अलग अलग है। आप देख रहे होंगे ये सबसे छोटा बच्चा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और फिर ये सबसे बड़ा बच्चा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि, और थोड़ा सा इधर आ जाओ, हम क्या करेंगे पहले ही आपको बताए थे कि जो हमारा दाहिना हाथ होता है, काफी की तरफ जब हम मूव करते हैं या ब्लैक बोर्ड की तरफ जो मूव करते हैं तो जो मेरा दाहिना हाथ होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इकाई। और इकाई से फिर दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 से हम बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रियम को, इस प्रियम को अगर इकाई के स्थान पे रखते, इस प्रियम को इकाई के स्थान पे रख दे तो दहाई के स्थान पर क्या होगा? नाम बताइए। सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 1000 के स्थान पर क्या है? 10,000 के स्थान पर क्या है? और 1 लाख के स्थान पर। आप देख लीजिए कि ये बच्चे जो है जो इकाई के स्थान पर है, ये आप देख रहे होंगे कि ये सबसे छोटा है और ये जो लाख वाला है आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये साइज के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, थोड़ा सा हम इसमें चेंज करें तो इनको हम यहाँ रखते, इनकी जगह पे, और इनको हम यहाँ रखते। अब आप बताइए कि प्रियम इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, 1000, 10,000 या लाख के स्थान पर? प्रियम लाख पे पहुंच गए। और ये मिस्टर क्या है नाम आपका? समीर, समीर का स्थान कहाँ पहुंच गया? समीर इकाई पे पहुंच गए और प्रियम कहाँ पहुंच गए? प्रियम कहाँ पहुंच गए? अब आप बताइए कि ये समीर बड़े हैं कि प्रियम बड़े? प्रियम बड़े। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि सबसे छोटा इकाई होता है, उससे बड़ा दहाई होता है, उससे बड़ा सैकड़ा, उससे बड़ा 1000, उससे बड़ा 10,000 और उससे बड़ा लाख। लंबाई मायने नहीं रखती, अंक में कौन सा अंक छोटा है कौन सा अंक बड़ा है ये भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसका स्थान, कि वह अंक किस स्थान पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर 1 है तो 1 की प्लेस वैल्यू जो है अलग अलग हो सकती है ना। यही समीर को अगर एक अंक माना जाए तो ये समीर जब तक इस लाख के स्थान पर थे तब तक सबसे बड़े थे, और जैसे ही ये इकाई के स्थान पर आ गए ये छोटे हो गए कि नहीं हो गए। तो अब हमको क्या समझ में आया कि यह लंबाई मायने नहीं रखती, अंक बड़ा है या छोटा है इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू से तय करेंगे कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। ठीक है, अब देखिए फिर से समझिए, इधर आइए। इसमें आप बताइए कि सैकड़ा के स्थान पे कौन है? सैकड़ा के स्थान पे कौन है? ठीक है, और इकाई के स्थान पे कौन है? अब प्रियम
प्रियम बड़े हैं कि विजय बड़े हैं? क्यों विजय बड़े हैं? क्यों बड़े हैं? क्योंकि विजय का स्थानीय मान प्रियम के स्थानीय मान से ज्यादा है। प्रियम इकाई के स्थान पर है और ये कहाँ पे है? सैकड़ा। अगर हम विजय को यहाँ ला के रख दें और प्रियम को यहाँ ला के रख दें, अब आप बताइए विजय बड़े हैं कि प्रियम बड़े हैं? प्रियम बड़े हैं। क्यों बड़े हैं प्रियम? क्योंकि प्रियम का स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा। और विजय का स्थानीय मान क्या है? समझ में आया? तो ऐसे ही अंकों के साथ भी होता है, ऐसे ही अंकों के साथ भी होता है। तो अब हम देखेंगे, आप लोग बैठ जाइए। अंकों के साथ भी ऐसे ही होता है। देखिए, अगर दूसरे तौर पे अंकों को लिखा जाए तो आपसे कोई पूछे कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 8 है। ये क्या है? बड़ा है। यानी कि जब तक इसको कोई स्थान नहीं मिला है, इसको कोई पद नहीं मिला है, आपका नजरिया देखने का अलग है कि जो देखने में बड़ा है वही बड़ा है। लेकिन जैसे ही इनको एक प्लेस मिलता है, एक स्थान मिलता है, आपके देखने का नजरिया बदलेगा। ठीक है? और हम मैथ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, अगर इन्हीं अंकों को इस क्रम में सजाएं, देखिए सबसे पहले हम छोटे को रखते हैं 5, फिर उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा क्या है? 8। अगर हम ऐसे रखते हैं और इकाई दहाई के फार्मूले के अनुसार अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि 5 किसके स्थान पर है? 5 किसके स्थान पर है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। इससे 10 गुना वैल्यू इसकी अधिक होती है, यानी कि 6 जो है 6 कहाँ पर है? दहाई के स्थान पे है। तो 10 गुना इसकी वैल्यू अधिक होगी ना, तो अब ये क्या हो जाएगा? 60 हो गया। और ये हो गया आपका 8 जो है ये सैकड़ा के स्थान पे है। 8 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 से सैकड़ा का मान 100, यहाँ हो गया 800। ठीक है? ये 5 है, ये 6 है और 8 है। लेकिन आप देखेंगे कि सिंपल वे में, साधारण वे में हम देख रहे हैं तो ये 5 हमको दिखाई दे रहा है, ये 6 दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है? 8। लेकिन अगर स्थानीय मान की दृष्टि से हम इसको देखें तो यह केवल 5 है। यह क्या है? केवल 5। और इसका मान क्या है? 8। और इसका मान क्या है? 8 है कि नहीं? अब ये सबसे छोटा 5 से बड़ा हो गया 7 और सबसे बड़ा क्या हो गया? 8। लेकिन जैसे ही अंकों की अदला बदली हम करेंगे, स्थान उसका बदलेंगे, स्थान चेंज करेंगे, देखिए जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और छोटा वाला फिर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कैसे? इसको समझते हैं। पहले हमने लिखा था 5, 6 और 8। अब हम 8 को पहले लिख दें। ठीक है? 6 को अपनी ही जगह पर रहने दीजिए, 5 को यहाँ पर रखा दीजिए। ठीक है? पहले आप लोगों ने ये बताया था कि 5 सबसे छोटा है और 8 सबसे बड़ा है। उसके अब हम इसको स्थानीय मान के आधार पर देखेंगे कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। तो कैसे देखेंगे? अब 8 का स्थान क्या हो गया? 8 इकाई। 8 का मान क्या हो गया? 8 इकाई। इसका मतलब क्या हो गया? 8 गुणे 1 बराबर 8 हो गया। ये 6 का मान क्या हो गया? 6 दहाई। 6 दहाई का मतलब क्या हो गया? 6 गुणे 10 बराबर 60। और ये 5 का जगह चेंज हुआ है। ठीक है? 5 किस स्थान पे गया है? सैकड़ा के स्थान पे। 5 किस स्थान पे गया है? सैकड़ा के स्थान पे। ये 5 गुणे 100 बराबर ये कितना हो गया बच्चों? 5। ठीक है? अब आप बताइए कि 8 बड़ा है, 60 बड़ा है, 500 बड़ा है? 500 बड़ा है ना? यानी कि यही 5 जब इकाई के स्थान पे था तो ये छोटा था और यही 5 जब सैकड़ा के स्थान पे आ गया तो ये बड़ा है। ये तो अलग अलग अंक है। अगर सेम अंक भी है, अगर सेम अंक देख लीजिए 5, 5 और 5 तीनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इसके प्लेस की वजह से इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है और इसकी वैल्यू कुछ और है। 5 की वैल्यू आप देखेंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। और इस 5 की वैल्यू जो बीच वाला 5 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। और ये जो लास्ट वाला 5 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन
का स्थानीय मान अलग अलग है। इस 5 का मतलब 5, इस 5 का मतलब 50 और इस 5 का मतलब 5। समझ में आई बात? तो आज हम लोग स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर किए। समझ में आया आपको? कल हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती